विजयदशमी की कथा और महत्व। विजयदशमी, जिसे दशहरा भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक प्रमुख त्योहार है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह त्योहार मुख्य रूप से भगवान राम द्वारा लंका के राजा रावण के वध और माता सीता की मुक्ति से जुड़ा हुआ है। विजयदशमी का पर्व हर साल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है, जो नवरात्रि के 9 दिनों के उपरांत आता है। यह पर्व सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। विजयदशमी पर रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाता है, जो बुराई के अंत और सत्य की विजय का प्रतीक है। इस कथा का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व हजारों वर्षों से है, और यह पर्व संपूर्ण भारत के विभिन्न हिस्सों में भिन्न भिन्न तरीकों से मनाया जाता है। इसके अलावा यह केवल धार्मिक घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज और व्यक्तिगत जीवन के सुधार का भी प्रतीक है। विजयदशमी यह सिखाती है कि सत्य, न्याय और धर्म की सदैव विजय होती है, भले ही बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो। इरारा, विजयदशमी की पौराणिक कथा। विजयदशमी की कथा त्रेता युग में घटित होती है, जब भगवान विष्णु ने धरती पर श्री राम के रूप में अवतार लिया। यह कथा रामायण से संबंधित है, जिसमें राक्षस राज रावण द्वारा माता सीता के हरण के बाद भगवान राम द्वारा लंका पर चढ़ाई और रावण के वध का वर्णन है। जब रावण ने छलपूर्वक माता सीता का हरण किया, तब भगवान राम अपनी पत्नी सीता को वापस लाने के लिए लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। इस महायुद्ध में भगवान राम के साथ उनके भाई लक्ष्मण, वानर राज सुग्रीव और उनकी सेना तथा हनुमान जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राम ने अपनी धर्मपत्नी सीता को रावण की कैद से मुक्त कराने और धरती पर धर्म की पुनर्स्थापना के लिए लंका पर चढ़ाई की। यह युद्ध असत्य, अहंकार और अधर्म के प्रतीक रावण के विरुद्ध सत्य, विनम्रता और धर्म के प्रतीक भगवान राम का था। टे युद्ध का आरंभ। राम और रावण के बीच यह युद्ध बेहद महत्वपूर्ण था। भगवान राम ने कई वर्षों तक वनवास में रहकर तप और साधना की, जिससे उन्होंने अपार शक्ति और धैर्य प्राप्त किया। रावण एक महान योद्धा था, जिसे भगवान शिव से वरदान प्राप्त था। उसने अनेक युद्धों में देवताओं को भी पराजित किया था, किंतु उसका अहंकार और अत्याचार चरम पर था। रावण ने न केवल माता सीता का हरण किया, बल्कि अपनी शक्ति के मद में अधर्म और अनाचार के मार्ग पर चलने लगा था। वह स्वयं को अमर और अजेय मानने लगा था, लेकिन उसकी शक्तियाँ अधर्म के साथ थीं, और यही उसका पतन का कारण बना। युद्ध कई दिनों तक चला। रावण की सेना बहुत विशाल और शक्तिशाली थी, लेकिन भगवान राम की सेना ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से उसका सामना किया। इस युद्ध के दौरान अनेक वीर योद्धाओं का बलिदान हुआ, जिनमें रावण का भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद भी शामिल थे। कुंभकर्ण और मेघनाद भी महान योद्धा थे, लेकिन अंततः उन्हें भी भगवान राम और उनकी सेना ने पराजित कर दिया। अंतिम दिन भगवान राम और रावण के बीच एक घोर युद्ध हुआ। रावण अत्यधिक शक्तिशाली और मायावी था। उसकी 10 सिर और 20 भुजाएं थीं, लेकिन भगवान राम ने अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करके रावण का वध किया और धर्म की विजय की। रावण के वध के साथ ही बुराई का अंत हुआ और माता सीता को मुक्त किया गया। विजय का प्रतीक विजयदशमी का यह दिन भगवान राम की जीत के रूप में मनाया जाता है। यह दिन केवल रावण के वध का नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना, सत्य की विजय और अधर्म के विनाश का प्रतीक है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में सत्य और न्याय की ही जीत होती है। भगवान राम ने जिस धैर्य, साहस और धर्म का पालन किया, वह सभी के लिए आदर्श है। दशहरा का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। विजयदशमी केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन को समाज में बुराइयों के अंत और अच्छे कर्मों की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। दशहरा का पर्व यह संदेश देता है कि जीवन में सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने से ही सफलता प्राप्त होती है। विभिन्न भारतीय राज्यों में विजयदशमी के दिन विशेष उत्सव मनाए जाते हैं। उत्तर भारत में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के विशाल पुतलों का दहन किया जाता है। यह पुतले बुराई के प्रतीक होते हैं, और उनके जलने के साथ यह संदेश दिया जाता है कि बुराई का अंत निश्चित है। इस अवसर पर रामलीला का आयोजन किया जाता है, जिसमें भगवान राम के जीवन के प्रमुख घटनाओं का नाटकीय प्रस्तुतिकरण किया जाता है। रामलीला न केवल धार्मिक कथा का मंचन है, बल्कि यह समाज में नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को भी सुदृढ़ करता है। दक्षिण भारत में दशहरा को देवी दुर्गा की पूजा के रूप में मनाया जाता है।
यहाँ पर देवी के 9 रूपों की आराधना की जाती है और इसे दुर्गा पूजा के रूप में जाना जाता है। पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा में यह उत्सव अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन माँ दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है, जो यह प्रतीक है कि बुराई का अंत हो चुका है और अब समाज में शांति और समृद्धि का आगमन होगा। षड्दान आध्यात्मिक दृष्टिकोण। विजयदशमी का पर्व हमें आत्मनिरीक्षण का अवसर प्रदान करता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने जीवन में किस दिशा में जा रहे हैं। विजयदशमी यह संदेश देती है कि हमें अपने भीतर की बुराइयों जैसे क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह और ईर्ष्या का त्याग करना चाहिए। जैसे भगवान राम ने अपने धैर्य, साहस और सत्य के बल पर रावण का वध किया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में सत्य, धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यह पर्व हमें हमारे अंदर की बुराइयों के साथ युद्ध करने की प्रेरणा देता है। यह पर्व यह सिखाता है कि हमें जीवन के हर क्षेत्र,